कहानी वृक्ष मानव। गांव के बाहरी छोर पर एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमय वृक्ष मानव रहते हैं जो इंसानों से ज्यादा पेड़ों से मिलते जुलते थे। यह कहानी 3 बच्चों की है जो इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। एक दिन सिया, आरव और अंश ने ठान लिया कि वे जंगल के भीतर जाकर वृक्ष मानव की सच्चाई जानेंगे। सिया ने अपनी पुरानी डायरी खोली जिसमें उसे छोटे बड़े रहस्यों के बारे में लिखा था। आओ आज हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे, सिया ने उत्साहित होकर कहा। तीनों दोस्तों ने अपने रास्ते पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे जंगल और घना होता गया और वातावरण में ठंडक घुलने लगी। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से रास्ता बना पाती थी। यह जगह कुछ अजीब सी लग रही है, मुझे डर लग रहा है, आरव ने घबराते हुए कहा। लेकिन सिया और अंश ने उसे दिलासा दिया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक खुले स्थान पर पहुंचे जहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। वह पेड़ न सिर्फ आकार में बहुत बड़ा था बल्कि उसकी छाल भी एकदम अलग थी, जैसे उस पेड़ का शरीर किसी इंसान के जैसा हो। अंश ने चुपके से कहा, क्या यह वही पेड़ है जिसके बारे में हमें सुना था? सिया ने नजदीक जाकर पेड़ को छुआ और उसकी छाल से एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तभी पेड़ के पास से एक हल्की आवाज आई, तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? तीनों डर के बजाय चौंक गए। सामने खड़ा था एक विशालकाय व्यक्ति, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से पेड़ की छाल, पत्तियों और लकड़ी से बना हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? सिया ने साहस जुटाकर पूछा। मैं वृक्ष मानव हूँ, इस जंगल का रक्षक, उस व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। यह जंगल और मैं एक ही हैं। मैं तब तक जीवित हूँ जब तक यह जंगल जीवित है, आरव ने पूछा। तो क्या तुम इंसान हो या सिर्फ एक पेड़? वृक्ष मानव मुस्कुराया, मैं दोनों हूँ। मैं एक पेड़ हूँ लेकिन साथ ही इंसान भी। जब तक जंगल का अस्तित्व रहेगा मैं भी उसी रूप में रहूंगा। अंश ने कहा, तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? वृक्ष मानव की आंखें गहरी हो गईं। यह जंगल तुम्हारे दिलों की तरह साफ और निस्वार्थ है। मैंने तुम्हारी इच्छा देखी, तुम्हारी जिज्ञासा। तुम लोग जंगल के रहस्यों को जानने आए हो, लेकिन याद रखना, कभी भी किसी रहस्य के पीछे जाने से पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिया ने सिर झुका लिया, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। वृक्ष मानव मुस्कुराते हुए बोला, यह केवल तुम्हारा पहला कदम है। यदि तुम इस जंगल का और मेरी कहानी जानना चाहते हो तो तुम्हें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना होगा। तीनों ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और आंतरिक शांति महसूस की। उन्होंने वृक्ष मानव से आशीर्वाद लिया और धीरे धीरे वापस घर की ओर